हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सत्य मार्ग और जीवन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके दिए हुए इस सुनहरा अवसर में, इस सुंदर संध्या काल के वक्त आपके हजूरी में आते हैं प्रभु, और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ बड़ाई करते हैं। होने दे परमेश्वर पिता अपनी अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखिए प्रभु जी। हमारे परिवारों का देखभाल कीजिए प्रभु जी, हमारे परिवारों का ख्याल रखिए प्रभु। जैसे अभी तक प्रभु आपकी पहरा हमारे ऊपर है, वैसे ही खुदा सादा आपकी पहरा हमारे ऊपर, हमारे सर पर बनी रहे खुदा। धन्यवाद करते हैं। जैसे अभी तक हम सब आपके पनाह में हैं, आपके चरणों के निकट हैं, आपके संगति में हैं, वैसे ही प्रभु सादा शुरू से अंत तक हम सब आपके पनाह में रहे, आपके संगति में रहे, आपके चरणों के निकट रहे। ऐसा हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु, ऐसा हमारे ऊपर कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, हमारे ऊपर तरस खाइए, हमारा शुद्धि लीजिए प्रभु जी। अपनी पहला प्रेम से हमें भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते, अपनी पवित्र उपस्थिति से हमें भर दीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, कृपा कर खुदा, हमारा सादा सर्वदा का परमेश्वर, पूर्वजों का परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते। इस्राएलियों का परमेश्वर, अब्राहम मूसा का परमेश्वर, दानियल एलिय्याह का परमेश्वर, एलीशा, अय्यूब, यूना, याकूब का परमेश्वर, सुलेमान दाऊद का परमेश्वर। धन्यवाद करते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। प्रभु अनुग्रह दया और कृपा कीजिए प्रभु, चमत्कारी अद्भुत अनोखा खुदा यीशु नासरी। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाई बहन प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के द्वारा क्या है, सब कुछ संभव है। एक विश्वासी की प्रार्थना शैतान के हर एक बंधन को तोड़ने का, शैतान के हर एक जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने का, शैतान के हर एक सामर्थ्य को नष्ट करने का, शैतान के हर एक हथियारों को, प्लान योजना निकाली युक्तियों को नष्ट करने का ताकत और सामर्थ्य रखती है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना प्रभु के निकट आपको लाएगा, प्रभु के प्रेम में आपको जोड़ेगा, प्रभु के ऊपर विश्वास को अटल बनाएगा, प्रभु के ऊपर आपको भरोसा रखना सिखाएगा, प्रभु के संगति में बने रहना सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना प्रभु के आत्मा से आपको भरेगा, प्रभु के वचन को आपके हृदय में बैठने की सहायता मदद करेगा। हालेलुया। बैठने में सहायता मदद करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल पढ़ते हैं, पहले प्रार्थना कीजिए, तब बाइबल खोलिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आपको समझ में आएगा, आप जो भी पढ़ेंगे उसके अर्थ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, फिर इसके बाद कोई काम कीजिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वचन भी पढ़ने से पहले प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आपको समझ में आएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना हर वक्त आपका गाइड करेगा, सहायता मदद करेगा। हालेलुया। वचन हर वक्त आपको बचाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके लिए नए नए मार्गों को खोलेगा, आपको आगे की ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाई बहन, जिसका जीवन प्रार्थना का है, वचन का है, विश्वास का है, हालेलुया, वो आगे की ओर बढ़ते जाएंगे।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो ऊंचे से ऊंचे स्थानों पर बैठेंगे, ऊंचे पर नियुक्त होंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम जानेंगे कि प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए हमें क्या करना होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। शुरू से अंत तक हम प्रभु के प्रेम में कैसे बने रहेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, आज हम इसके विषय में जानेंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके लिए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 15 अध्याय के उसका 10 पद के वचन को देखेंगे। इसमें प्रभु खुद कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया, क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है कि अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, उसका पालन करेंगे, तो प्रभु के प्रेम में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। हालेलुया, आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसके अंदर प्रभु का आज्ञा नहीं, प्रभु का भय नहीं, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं, आदर नहीं, विश्वास नहीं, धैर्य नहीं, धीरज नहीं, हालेलुया, वो कभी आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। प्रभु के प्रेम में शुरू से अंत तक बने नहीं रह सकता। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मसीह में प्रिय भाई बहन, प्रार्थना कीजिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए, उसके ऊपर मनन कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, प्रभु की इच्छा के विषय में जानने की कोशिश कीजिए, तो आप जीवित रहेंगे और ऊंचे पर नियुक्त होंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कौन सी आज्ञा आपको पता होना चाहिए, तब आप उस आज्ञाओं को मान पाएंगे, उसका पालन कर पाएंगे और प्रभु के प्रेम में शुरू से अंत तक बने रह पाएंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमें कौन सी आज्ञा दी है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका आज्ञा क्या है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के उसका 1 पद से देखेंगे 17 पदों तक, तो इसमें प्रभु की आज्ञा लिखी हुई है। प्रभु जो हमें आज्ञा दिया है मानने के लिए, जो आज्ञा दिया है पालन करने के लिए, उस आज्ञा के विषय में इसमें लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर आप इस आज्ञाओं को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, उसको मानेंगे, उसको अपने हृदय में बैठाएंगे और उसका पालन करेंगे, तो मसीह में प्रिय भाई बहन, वचन कहता है कि शुरू से अंत तक आप प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे। प्रभु खुद कहता है कि तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसमें क्या लिखा है? हालेलुया, इसमें प्रभु का पहला आज्ञा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को कभी छोड़ना नहीं है, उसको कभी भूलना नहीं है, उसको कभी त्यागना नहीं है, उसके मार्गों से कभी भटकना नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसको कभी विसराना नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, दूसरी आज्ञा क्या है? हालेलुया, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। इसमें परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, कोई मूर्ति नहीं बनाना है, किसी का चित्र नहीं बनाना है, यीशु मसीह के भी चित्रों को नहीं बनाना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरा आज्ञा क्या है? तीसरा आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया, परमेश्वर के नामों को व्यर्थ नहीं लेना है। हालेलुया, उसके नामों को गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग
उपासना करते हैं पराय देवता का, हालेलुया, और यीशु के नाम से करते हैं, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या कर रहे हो? परमेश्वर के नाम को आप व्यर्थ ले रहे हो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु दंड भी दे सकता है, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौथी आज्ञा क्या है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौथी आज्ञा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। प्रभु ने 6 दिन बनाया है, क्या करने के लिए? काम धंधा करने के लिए। और इस 7वां दिन वो चाहता है कि सब लोग, मेरे बेटे बेटियां, मेरे लोग जन, मेरे निज प्राजा मेरे साथ संगति करें। 7वां दिन मेरे हजूरी में बैठे, मुझे से बातें करें, ज़्यादा मेरे वचनों को पढ़े, उसके ऊपर मनन करे, उसको सुने, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 5वां आज्ञा क्या है? 5वां आज्ञा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप अधिक दिनों तक इस धरती पर जीवित रहेंगे, आपको लंबी आयु प्राप्त होगा, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा, आपको आगे की ओर बढ़ाएगा, आपके जीवन में भला ही होगा, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको लंबी आयु प्राप्त होगा, आमीन। आपके जीवन में भला ही होगा, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 6वां आज्ञा क्या है? तू खून न करना, हालेलुया। खून नहीं करना है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 7वां आज्ञा है, तू व्यभिचार न करना। किसी के प्रति अपने अंदर गलत बातों को नहीं सोचना है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसी के प्रति अपने अंदर गलत बातों को उत्पन्न नहीं करना है, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। किसी को गलत नजरों से देखना नहीं है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। व्यभिचार से मसीह में प्रिय भाई बहन दूर रहिए, हालेलुया। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के उसका 18, 19 और 20 पद कहता है कि जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरोध में पाप करता है, हालेलुया। लिखा है कि आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। आप अपने नहीं हो, आप दाम देकर मोल लिए गए हो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है कि इसलिए अपनी देह के द्वारा सिर्फ परमेश्वर की महिमा करो, कोई पाप नहीं, कोई भी विचार नहीं, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप परमेश्वर की मंदिर हो, हालेलुया। पवित्र मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप उसके मंदिर को नष्ट करोगे पाप करके, व्यभिचार करके, तो लिखा है, प्रभु कहता है कि मैं उसे नष्ट कर दूंगा, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाई बहन, डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने वाला है, उससे डरो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। 8वां आज्ञा क्या है? 8वां आज्ञा है, तू चोरी न करना, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, चोरी नहीं करना है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 9वां आज्ञा क्या है? तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। झूठी साक्षी नहीं देना है, हालेलुया। झूठा गवाही नहीं देना है, हालेलुया। किसी के विरुद्ध नहीं जाना है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। लास्ट जो 10वां आज्ञा है, इसमें क्या लिखा है? तू किसी के घर का लालच ना करना। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना, हालेलुया। मसीह में प्रिय भाई बहन, प्रार्थना कीजिए आपके पास भी वो सब होगा जो आपके पड़ोसियों के पास है, दूसरों के पास है,
आपके पास भी घर होगा, जमीन होगा, नौकरी होगा, बिजनेस होगा, आपको भी संतान मिलेगा। हालेलुया, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ है, उपाय करके पूरा करके देगा। आपके भी जीवन में किसी भी चीज की, किसी भी भरी वस्तु की कमी घटी नहीं रहेगा। बस आप अपने आप को पवित्र बनाए रखिए, वे विचार से अपने आप को बचाए रखिए, पाप से अपने आप को बचाए रखिए। किसी के विरुद्ध में झूठी गवाही मत दीजिए, झूठी साक्षी मत दीजिए, खून मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, किसी के घर का, जमीन का लालच मत कीजिए, किसी भी वस्तु का लालच मत कीजिए। वचन क्या कहता है? किसी भी वस्तु का लालच मत कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको जो कुछ की ज़रूरत है, जो कुछ की आवश्यकता है, आपको जो भी चाहिए, आपकी इच्छा लालसा जो भी है, मनोकामना सपना जो भी है, प्रार्थना में प्रभु से कहिए, प्रभु को बताइए। प्रार्थना के मतलब क्या होता है? प्रभु से बातें करना। प्रभु से बातें कीजिए, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रभु से मांगिए, वो आपके मांगों को पूरा करेगा। अपने आवश्यकता के विषय में प्रभु को बताइए, अपने मन के बातों को उसके सामने रखिए, वो आपके मन के बातों को पूरा करेगा। आपका सपना जो भी हो, प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरा सपना ये है, ये बनने के लिए, ये करने के लिए, इस स्थानों पर, इस पदों पर नियुक्त होने के लिए, बैठने के लिए, ये पाने के लिए, ये हासिल करने के लिए प्रभु से कहिए, प्रभु देगा। हालेलुया, उसके युग आपको बनाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोग ताने मारते हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु ताने से छुटकारा देगा। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, अपने से तुच्छ जानते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। गरीब, मजदूर, कंगाल जान करके आपके ऊपर दबाव डालते हैं, परदेसी जान करके आपको सताते हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। आमीन, प्रभु की स्तुति। वहाँ सच में प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। आमीन, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना के द्वारा सब भी कुछ हो सकता है मसीह में, प्रिय भाई बहन। हालेलुया, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के द्वारा कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती रचित शुभ समाचार 7 अध्याय में क्या लिखा है? तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो हमारा स्वर्गीय पिता वो तुम्हें अच्छी से अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हाँ, हम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, जानते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो मसीह में प्रिय भाई बहन, जो स्वर्ग में पवित्र सिंहासन के ऊपर विराजमान है, वो तो पवित्र है, धर्मी है, महान है, सर्वशक्तिमान है, भला है, जीवित है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो क्या वो आपको अच्छी वस्तु देना नहीं जानता? हालेलुया, वो जानता है आपके ज़रूरतों के बारे में, वो आपके फ्यूचर के विषय में जानता है। हालेलुया, वो आपके वर्तमान भविष्य सब कुछ जानता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। बस आप उसमें बने रहिए, हर परिस्थितियों में उसके पीछे चलते रहिए, उस पर विश्वास बनाए रखिए, उस पर भरोसा रखिए, धैर्य धरिए, धीरज के साथ उसका बात जोड़ते रहिए। मसीह में प्रिय भाई बहन, प्रभु देर नहीं करता, विलंब नहीं करता। हालेलुया। हाँ, हो सकता है आप जो मांग रहे हो आपको नहीं मिल रहा है। मसीह में प्रिय भाई बहन, निराश मत हो, उदास मत होइए, क्योंकि प्रभु उससे भी बड़ा आपको देने के लिए रखा है, सोचा है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, निराश मत होइए, कभी शिकायत मत कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि प्रभु के पास आपके जीवन के लेकर बड़ा योजना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती और आपको लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है पर उत्तर नहीं दे रहा है, तो आप उस वक्त उदास मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, बेस्ट देना चाहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आप जो उससे मांग रहे हो ना, उससे बढ़कर वो आपके लिए सोचा है, वो आपको देने के लिए रखा है। हालेलुया, उचित समय पर देगा।
प्रभु कभी विलंब नहीं करता, देर नहीं करता। क्या लिखा है मत्ती रचित शुभ समाचार 7 अध्याय में, प्रभु मांगने वालों को देता है। बस मांगते रहिए, जब तक आपको मिल नहीं जाता मांगते रहिए, ढूंढते रहिए, खटखटाते रहिए। हालेलुया। वचन कहता है मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, जब तक कि मिल नहीं जाता, मांगते रहो। हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु जरूर एक दिन देगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जब वो देना स्टार्ट कर देगा, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, जब वो आशीष का दरवाजा खोलेगा, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु देगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के प्रेम में बने रहिए। और प्रभु के प्रेम में कैसे बने रहिएगा अब भी हम जाने। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या कहता है वचन? जब उसके आज्ञाओं को मानिएगा, उसका पालन कीजिएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आगे कृपा बढ़ाएगा, ऊंचे पर नियुक्त करेगा। आप जो मांगोगे आपको मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, सपना पूरी होगी। आप जो बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जिस स्थानों पर बैठना चाहते हो, जिस पदों पर अपने बच्चों को नियुक्त होते हुए देखना चाहते हो, सब आपकी इच्छा लालसा पूरी होगी, आपकी मनोकामना सपना पूरी होगी। बस अपनी निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते होने दे परमेश्वर पिता के वचन के द्वारा तू हम सबों को आशीष दे। प्रभु अनुग्रह कर खुदा। प्रभु आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा ये भाई ये बहन जीवन पाने पाए, ऊंचे पर नियुक्त होने पाए, जीवन पाने पाए खुदा, बहुत आयत का जीवन पाने पाए। तो स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमें जीवन देने के लिए आया है, बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया है। तो होने दे प्रभु हमारे ऊपर तरस खा और हमें जीवन दे, हमारे जीवन को संवार दे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हमारे बिगड़ी को बना दे प्रभु। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो खुदा। धन्यवाद करते हैं पूरे दिन संभालने वाले परमेश्वर, पूरे रात भी संभालिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार में जो भी बीमार है प्रभु, उनको चंगा कीजिए प्रभु। प्रभु हमारे माता पिता भाई बहन को प्रभु जी संभाल करके रखे प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को जितने जन सुन रहे हैं स्वर्गीय पिता, जितने लोग नौजवान बड़े बुजुर्ग मसीह भाई बहन प्रभु बच्चे सुन रहे हैं प्रभु, इनको चंगाई दीजिए प्रभु। रोग बीमारी से छुटकारा दीजिए, शैतान के अटैक से छुटकारा दीजिए, तंत्र मंत्र की शक्तियों से, बुरी नजरों से, जादू टोना से छुटकारा दीजिए। इनके परिवार में जितने भी सदस्य, इनके परिवार के सदस्यों को भी छुटकारा दीजिए। चंगा भला सही सलामत सुरक्षित रखिए, रोग बीमारी से छुटकारा दीजिए। हाथ पैर का आगे जलन चुभन खत्म हो जाए, हड्डी का दर्द रोग बीमारी खत्म हो जाए, आंत का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, पेट का सूजन दर्द खत्म हो जाए, सिर का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया सटीका हथिया पाव सब खत्म हो जाए प्रभु। अनुग्रह दे और कृपा कीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए। आमीन, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु। हमारे हर एक प्रॉब्लम को खत्म कीजिए, हर एक परेशानी को, दिक्कत को, कलेश को, समस्या को, दुख दर्द पीड़ा को, गुप्त रोगों को खत्म कीजिए, साध बीमारी को खत्म कीजिए। आमीन, प्रभु की स्तुति हो प्रभु जी। जो लोग प्रभु रोज डेली प्रतिदिन हमारे साथ प्रार्थना में बने रहते प्रभु, उनके जीवन में कुछ नया कीजिए, बेस्ट दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते आमीन। कुछ नहीं प्रभु, बहुत दीजिए। आमीन, बहुत बेस्ट कीजिए प्रभु जी, बहुत नया आशीष दीजिए। आमीन, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। होने दे परमेश्वर पिता, तो हमारे छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर हाँ आमीन में दिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, अच्छी मीठी नींद है प्रभु, सोने जा रहे स्वर्गीय पिता प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेज कर हमारी रक्षा कर खुदा। धन्यवाद करते हमें अच्छी मीठी नींद हम सब प्रभु अपने बिछौने में सुकून भरी नींद के साथ सोने पाए, सुबह उठकर प्रभु फिर तेरे साथ संगति करने पाए। ऐसा अनुग्रह कर, तुझे से बातें करने पाए, तेरे वचनों पर मनन करने पाए, तेरे वचनों का ध्यान करने पाए, सुनने पाए, पढ़ने पाए और उसको अपने हृदय में बैठाने पाए प्रभु। सहायता मदद कर, आपकी स्तुति हो खुदा प्रभु। अनुग्रहता और कृपा कर दीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, और कहते हैं मेरे पवित्र खुदा, मेरा फादर प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन और